बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम अहबाब को अस्सलामु अलैकुम। आए मिलकर एक दफ़ा दूशी पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जी, एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स वाई एंड जी फ्रॉम द फॉलोइंग राइट एंगल ट्रायंगल्स। जी भैया, आपने इसमें एक्स और वाई और जी की वैल्यू निकालनी जो उसने मांगी हुई है। जी भाई, इसमें आपको एक्स और जी निकालना है, वाई अवेलेबल है और एंगल ए अवेलेबल है। जी आपने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व दिस ट्रायंगल। जी ठीक है जी। सॉल्व द फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जी फ्रॉम द फॉलोइंग राइट एंगल ट्रायंगल। भैया, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल दी हुई है, इससे आपने वैल्यूज़ ऑफ एक्स वाई एंड जी निकालनी है। जी इसको हम हल करते हैं। जी 6.5 एक्सरसाइज है जी। जी भजन, फ्रॉम द फिगर इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। भैया एंगल बी हमारे पास 90 है, एंगल ए हमारे पास 30 है। भैया वाई हमारे पास 4 सेंटीमीटर गिवन है। एक्स और जी निकालना है यूजिंग भैया टेंजेंट थीटा बराबर द परपेंडिकुलर बेस। भाई टेंजेंट थीटा बराबर द परपेंडिकुलर बेस। भैया टेंजेंट थीटा का फार्मूला परपेंडिकुलर बेस, तो टेंजेंट 30 होगा एक्स और वाई परपेंडिकुलर बेस। तो भैया ये बेस है, परपेंडिकुलर ये बेस है जी। तो भाई जनता देखिएगा एक्स इज इक्वल टू वाई टेन। तो भैया आप वाई की और टेंजेंट 30 की वैल्यू करें जी। ये टेंजेंट 30 कहता है 1/√3 नाउ सिंप्लीफाई करने के बाद एक्स आपका निकला है जी। भैया एक्स आपका निकला है बिल्कुल इजी। जब एक्स निकला है तो भैया अब कॉस थीटा बराबर था बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। भाई कॉस थीटा बराबर था बेस ओवर हाइपोटेन्यूज कॉस 30 ओवर वाई और जी। तो भाई यहाँ पे वैल्यू कॉस 30 याद रखें √3/2 होता है। भाई कॉस 30 0.866 या √3/2। ये कैलकुलेटर या आपको वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बनी याद नहीं चाहिए। तो भैया हल करेंगे तो वी विल सी जी इज इक्वल टू 8/√3। तो ये हमारा जो मिशन है, जो टारगेट था, वो कंप्लीट हो गया। तो भाई उसने कहा था सॉल्व द ट्रायंगल, आपने वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जो भी मिसिंग थी वो निकाली थी, वो निकाल ली। अब भैया दूसरा पार्ट है जी, जी और एक्स निकालना है, वाई अवेलेबल √3 और एंगल π/4। तो भैया एंगल बी हमारे पास 90 है जी इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। तो एंगल ए हमारे पास π/4 है या 45 डिग्री, एक ही बात है जी। तो भैया वाई हमारे पास है √3, एक्स और जी वी नीड। भाई हमें एक्स और जी की भैया ज़रूरत है जी, हमें एक्स और जी की ज़रूरत है जी। जी प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियोस। आपकी दुआओं का मोहताज हूँ जी, प्रोफेसर साजिद यासीन। और प्लीज़ शेयर दिस वीडियो जी फॉर स्टडी अब्रॉड। भाई जो बच्चे बैरून मुल्क स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, इस नंबर पे रब्ता करें जी। आपकी दुआओं का मोहताज हूँ जी, प्रोफेसर साजिद यासीन। और प्लीज़ शेयर दिस वीडियो जी। तो भैया यूजिंग टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर बेस। भाई टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर बेस। भाई टेंजेंट थीटा बराबर होगा परपेंडिकुलर टेंजेंट 45 बराबर होगा जी y/x। भाई π/4 मीन 45 डिग्री, π/4 मीन 45 डिग्री। नो प्लीज़ वैल्यूज पुट करें जी। तो x हमारे पास निकल आएगा √3 सेंटीमीटर जी। भैया याद रखेंगे टेंजेंट 45 जो होता है वो 1 होता है जी। भैया ये इंटरनेशनल वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, टेंजेंट 45 इज ऑलवेज इक्वल टू 1 एंड π/4 इज इक्वल टू 45 डिग्री जी। भैया π/4 इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो वी हैव x इज इक्वल टू दिस। अब साइन थीटा था परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। भाई साइन थीटा वर्ग परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा बराबर का परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। तो साइन π/4 इज इक्वल टू y/z। तो भाई जो यहाँ पे वैल्यूज रखें तो x हमारे पास निकल आएगा √6। भाई x निकल आएगा √6 और यही हमारी डिमांड थी जी। हमें भैया निकालना था, वो हमने निकाल दिया। अब भाई क्वेश्चन नंबर 1 एंड थर्ड पार्ट वी हैव। भाई ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, x अवेलेबल है, x वांटेड है, y वांटेड है, z हमारे पास 2 सेंटीमीटर। ये एंगल c जो है ना वो 90 डिग्री है। भाई इन राइट एंगल ट्रायंगल एंगल b इज 90, एंगल c इज 60 एंड x z x और y निकालना है। नो प्रॉब्लम यूजिंग भैया cos थीटा का बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। भाई cos थीटा बराबर होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, cos 60 बराबर होगा x ओवर z। तो भाई जन आपने यहाँ पे वैल्यूज रखी, x हमारे पास निकला 1 सेंटीमीटर। नाउ साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। भैया साइन थीटा बराबर होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो भैया ज़रा देखिएगा साइन 60 बराबर होगा y ओवर x परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, tan 60 इज इक्वल टू। तो भैया गौर से देखें, ईजी हो गया।
तो भाई जल्दी देखें, एक्स बराबर होगा वाई बराबर होगा एक्स साइन 60 जी। तो वैल्यूज पुट करेंगे, वाई हमारे पास √3 निकल आएगा जी। नाउ फोर्थ पार्ट वी हैव भैया इन राइट एंगल ट्रायंगल भैया वाई अवेलेबल है, एक्स और जी वांटेड है, और ये 45 डिग्री है एंगल ए, और भैया ये 90 डिग्री है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल भैया कॉस होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, भाई cos 45 होगा वाई ओवर जी के जी। cos बराबर था बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, भैया वैल्यूज पुट करेंगे, जी हमारे पास निकल आया 4√2 जी, और भैया ये cos 45 की इंटरनेशनल वैल्यू 1/√2 है जी। भाई cos 45 की जो वैल्यू है वो 1/√2 होती है जी। इन राइट एंगल ट्रायंगल भैया ज़रा गौर से देखिएगा, tan 45 बराबर का परपेंडिकुलर बेस, भैया tan 45 बराबर का परपेंडिकुलर बेस, तो भाई tan 45 होगा tan बराबर का परपेंडिकुलर ओवर बेस, भाई tan बराबर का परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो भाई जनता देखिएगा गौर से, ये आपके पास वैल्यूज पुट की, तो भैया एक्स हमारे पास निकला 4 सेंटीमीटर जी, भैया 4 सेंटीमीटर। तो भैया देखें बिल्कुल इजी है, क्वेश्चन नंबर 1 हमने हल किया, इसके 5-6 पार्ट हल किए हैं, तो हर एक में वर्जन इजी है जी। जी नाउ वी हैव अनदर जी वर्ड से देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड अननोन साइड ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल। अननोन साइड निकालनी है भैया, सी अवेलेबल है, ए अवेलेबल है, और भैया बी वांटेड है जी। भैया बी वांटेड है, फाइंड द अननोन साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स, अननोन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। भैया आपने अननोन जो साइड्स और एंगल हैं भैया वो जो गिवन है, 3 चीज़ें अवेलेबल हैं और 3 जो है ना वांटेड हैं जी, उनको हमने डिस्कस करना है जी। नाउ बी इज़ वांटेड, भैया एंगल ए इज़ एंगल सी इज़ वांटेड, और भैया ये एंगल बी इज़ 90 डिग्री जी। गौर से देखेंगे प्लीज़ जी। भैया देखिएगा इन राइट एंगल ट्रायंगल बाय पाइथागोरस थ्योरम, भैया बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, भैया बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल हाइपोटेन्यूज थ्योरम जी। हाँ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, भैया ये पाइथागोरस थ्योरम का इंटरनेशनल फार्मूला, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो भैया बी हमारे पास निकला 6 सेंटीमीटर जी। नाउ टेनेट होता है परपेंडिकुलर बेस जी, भैया टेनेट होता है परपेंडिकुलर बेस जी, भाई टेनेट बराबर होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस जी। तो टेंजेंट एंगल ए बराबर होगा ए ओवर सी जी। तो भैया वैल्यूज पुट की एंड वी गेट एंगल ए 25.7 डिग्री जी। भैया इनवर्स टेंजेंट ले लेंगे तो 25.7 डिग्री निकल आएगा जी। अब इन राइट एंगल ट्रायंगल भैया एंगल का सम किसका 180, तो भैया 2 एंगल अवेलेबल, एक एंगल 90 उसको छोड़ दें, ए और सी का सम क्या होगा 90, तो भैया आपका जो सी निकलेगा 64.3 डिग्री, ये डेसिमल डिग्री है जी। वजन ये क्या जी डेसिमल डिग्री जी। सो नहीं ये क्या है डेसिमल डिग्री। अब नाउ वी हैव सेकेंड पार्ट, C is available, A is available, and B is wanted. In right angle triangle ABC by Pythagoras theorem, पैथागोरियन थ्योरम कह रहे हैं या पैथागोरस थ्योरम कह रहे हैं, एक ही बात है जी। भाई जनता देखेगा बाय पैथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, भाई हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर का बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो भैया बी स्क्वायर बराबर का सी स्क्वायर माइनस स्क्वायर। भैया हल किया तो बी हमारे पास निकला है 4√2 सेंटीमीटर। भैया ये कैलकुलेशन आपने खुद करनी है, तो बी हमारे पास निकला 4√2 सेंटीमीटर। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल मेजरमेंट एंगल ए का परपेंडिकुलर बेस, वही परपेंडिकुलर बेस, तो एंगल ए बराबर का tan इनवर्स 1, तो वो होगा 45 डिग्री। भैया ए जो निकला है वो 45 डिग्री, वजन ए जो निकला 45 डिग्री। अब वी नो एंगल्स का जो सम होगा ए और सी का भैया 90 होगा जी। भैया ये एक्स्ट्रा है जी, ए प्लस सी इज इक्वल 90, भैया आपने ए की वैल्यू रखी एंड सी कैलकुलेट 45 डिग्री, भैया सी कैलकुलेट 45 डिग्री। अल्लाह से दुआ है जी, अल्लाह हम सबको हिदायत वाली, ईमान वाली और तंदुरुस्ती और सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह हमारे बच्चों को नेक करे जी, अल्लाह हमारे बच्चों को नेक करे, और हमसे जो गलती कोताही होगी अल्लाह वो माफ़ फरमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।